बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दोस्तों, आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। जी हाँ, आज हम एक ऐसी शख्सियत के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज इमरान खान के ऊपर। क्या इमरान खान इस साल रिहा हो जाएंगे, या आने वाला जो साल आ रहा है वो इमरान खान के लिए कैसा रहेगा? क्या उस साल में इमरान खान की रिहाई मुमकिन है या नहीं है? हम बात करेंगे इनके स्टार के हवाले से, उनके जायचे के हवाले से। मेरे साथ आज मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर अकील शहजाद साहब, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल पे आके जो पेशन गोइयां की थी, उनमें अक्सर वो बेशतर जो है वो सही साबित हुई है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो एक प्रिडिक्शन होती है। फैसला अल्लाह पाक के इख्तियार में होता वही है जो अल्लाह ताला जो है वो चाहता है। ये एक प्रिडिक्शन होती है, जैसे महकमा मौसमियात वाले प्रिडिक्शन कर देते हैं जी कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। होना या ना होना वो मेरे रब अल्लाह पाक के इख्तियार में है। मैं सबसे पहले अपने मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना हमें कीमती वक्त दिया। तो मौजू पे आने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर जो मेरी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं अपने मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। सर, क्या हाल है? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये जो इन्होंने हमारे पहले भी चैनल पे जो प्रेडिक्शन की थी उसमें काफी हद तक जो है वो दुरुस्त साबित हुई। जैसा कि इन्होंने पहले कहा था कि इमरान खान की रिहाई इस साल मुमकिन नहीं होगी। अब साल खत्म होने में 1 महीना बाकी रह गया है, लेकिन अब तक जो है इमरान खान वो जेल के पीछे हैं। आज हम उनके जायचे के हवाले से बात करेंगे कि जो आने वाला टाइम है उनके स्टार के हवाले से, उनके जायचे के हवाले से कैसा रहेगा। प्रोफेसर साहब की तरफ आता हूँ पहला सवाल लेकर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये एस्ट्रोलॉजी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट दिया और मौका दिया कि लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस एस्ट्रोलॉजी के हवाले से दे सकें। सबसे पहली बात कि अव्वल और आखिर ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। बेशक होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। एस्ट्रोलॉजी आप समझ लें एक इल्मी अंदाजे होते हैं। एक आप इसको एज अ मेडिकली साइंस लगा लें कि स्टार्स हमारी जिंदगी में क्या असर रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्स के वाले से अगर हम देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी हर इंसान की जो बर्थ होती है ना, उसका कोई ना कोई स्टार होता है। टोटल 12 ज़ोडिक साइन होते हैं, जिनको हम 12 बुरूज भी कहते हैं, 12 राशियां भी कहते हैं, या हर कोई उसे अपना स्टार कहता है। तो हर कोई अपने स्टार के बारे में जानने का इंटरेस्ट भी रखता है कि कौन से कलर्स पहने जाएं, या कौन सा काम ज्वाइन किया जाए, या कौन सा पेशा अख्तियार किया जाए। तो ये सिर्फ यानी कि आप समझ लें कि गाइडेंस के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं एस्ट्रोलॉजी को। ठीक हो गया। आज हम बात करेंगे इमरान खान के जायचे की वाले से। पहले मेरे दोस्तों को, मेरे देखने वाले नाज़रीन को ये बात क्लियर करते हैं कि असल में जायचा भी क्या होता है जो ये स्टार के हवाले से बनाया जाता है। जायचा देखें, जायचा कहते हैं कि 3 किस्म के जायचे होते हैं। फर्ज करें आपकी कोई भी तारीख पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ है, तो वो जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, जिससे इंसान अपना स्टार देखता है, उसे कहते हैं सन ज़ोडिक साइन, शमसी बुर्ज। ठीक है। अब ये एक एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाजा है। इंसान ने अपने प्रेजेंटली हालातों वाकियात की जो प्रेडिक्शन देखनी होती है ना, वो मून साइन से देखी जाती है, जिसे कहते हैं कमरी बुर्ज। कि जिस टाइम इंसान बच्चा जब पैदा होता है ना, देखा जाता है चांद उस दिन कौन से बुर्ज में मौजूद था, उसको कहते हैं मून साइन। कि आप लोग अपने प्रेजेंटली स्टार्स की पोजीशन देख सकते हैं। मगर जो असल चीज होती है ना, जिसको जायचा कहते हैं, जी जी, जिस टाइम बच्चा पैदा होता है, देखा जाता है उस टाइम जो सियारगान किस पोजीशन में मौजूद थे, क्योंकि जो उस वक्त जो सियारगान मौजूद होते हैं ना, वो इंसान की जिंदगी में 80 to 90% असर रखते हैं। ठीक है। तो फिर जायचे में देखा जाता है, जायचे में 9 सियारगान होते हैं टोटल। फिर 9 सियारगान को देखा जाता है कि जायचे में किस पोजीशन में मौजूद थे। और अब हर सियारे की अपनी खसलत है, अपनी फितरत है, अपनी रेमेडीज है, अपनी खसूसियात है। तो क्योंकि स्टार अच्छा पड़ा हुआ ना किसी का, इट्स मीन कि वो बच्चा, वो इंसान बहुत ज्यादा जिंदगी में अरूज पकड़ लेगा,
उस तारे की खसूसियात के हवाले से। अगर कोई इनकेस अच्छा नहीं पड़ा, उससे भी परेशान नहीं होना, उसकी रेमेडीज होती है जो अगर की जाए उसको आप सदका समझ लें। और सदका तो वैसे ही आपको पता है कि इंसान को 100 बलाओं से टालता है। कुछ जो रेमेडीज हैं अगर वो मेरे नाजरीन को आप बताना चाहें जी जी, तो प्लीज उस बारे में भी थोड़ा सा गाइड दें ताकि लोगों को इस बारे में इल्म हो सके। जी उसमें ये देखें 9 सियारे होते हैं। अब फर्ज करें सबसे पहला सियारा ज़ुहल उसको कहते हैं, इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं, हिंदी में सनेचर कहते हैं, शनि भी कहते हैं। ठीक है। ये एक अमीरी का सियारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में। इन केस अगर किसी का ये पैदाइश के वक्त अच्छा पड़ा हुआ है ना, तो सारी जिंदगी समझो वो इंसान अमीर रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये एक सुस्त प्लेनेट माना जाता है, तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जाता है, अपने घर बार प्रॉपर्टीज जायदाद जिंदगी यानी कि इंसान सुख में गुजारता है। इन केस अगर ये अच्छा नहीं पड़ा होता ना, तो इंसान की लाइफ में टेंशन, कामों का डिले होना, सुस्ती, परेशानियां, जादू टूने सहर और जो नशे की लोगों को लत लग जाती है, ये कहीं ना कहीं ज़ोहल ठीक नहीं होता। ठीक है। अब इसकी रेमेडी ये है कि आप लोग हफ्ते वाले दिन ब्लैक कलर की चीजों का सदका दिया करें। जैसे ब्लैक दाल किसी गरीब मुस्तकी को दे सकते हैं, काले चने किसी गरीब मुस्तकी को दे सकते हैं। अब ये चौंक रहे वो ओल्ड प्लेनेट माना जाता है, बूढ़ा सियारा, तो आप लोग किसी गरीब को काला सूट भी गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए ये सब सदकात है, ठीक है, जो आपने देने। ठीक है। ठीक है, इसके लिए एक स्पेसिफिक दिन होता है कि आपने इस दिन देनी है। ठीक है। इसके अलावा अब जैसे दूसरा सियारा जुपिटर, 9 सियारे हैं ना। हाँ जी। अब अगर किसी के सारे अच्छे पड़े हैं फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है। उसकी जिंदगी इंशाल्लाह ताला अच्छी गुजरेगी। अब जुपिटर दूसरा सियारा है, उसको कहते हैं मुश्तरी। अब इनकेस किसी का वो अच्छा नहीं ना पड़ा हुआ, वो नॉलेज का और विजडम का सियारा माना जाता है। ठीक हो गया। बच्चे भूल जाते हैं, सबक नहीं याद होता, या ऐसा इंसान जो जिंदगी में अपने ख्वाब बुनता है, वो कह रहा है बस जो मैं कर रहा हूं या जो मैं सोच रहा हूं ना वो परफेक्ट है, बाद में सब कुछ उसके अगेंस्ट जाता है ना, तो सबसे गिले शिकवे करता है। बड़ों से अक्सर लोगों के लड़ाई झगड़े रहते हैं। इसका मतलब है जुपिटर मुश्तरी अच्छा नहीं पड़ा। उसका हाल ये है कि आप लोग जुमेरात वाले दिन येलो कलर की चीजों का सदका दिया करें। जैसे जर्दा चावल हो गए, नान दाल तकसीम कर सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह बाकी भी जो 7 सियारे पेंडिंग है ना, अगर किसी का पैदाइश के वक्त अच्छा नहीं पड़ा तो उससे मंसूब वो सदकात जिनको हम रेमेडीज कहते हैं वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये पता लग गया होगा कि जायचा क्या होता है और इसकी जो रेमेडीज हैं एज पर जो स्टार होती हैं, वो प्रोफेसर साहब ने हमें बताया कि वो आप ये रेमेडीज जो है वो किया कीजिए। अब मैं आता हूँ अपने सवाल की तरफ। मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब का स्टार कौन सा है? जी, इमरान खान साहब की गूगल पे डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1952, 1952। ठीक है। अब 5 अक्टूबर को उनकी डेट ऑफ बर्थ है, इट्स मीन उनका स्टार है लिब्रा। ठीक है। बुर्ज मीज़ान। ठीक है। उसको तुला राशि भी कहते हैं। उसका जो साइन है ना वो है एक तराजू। ठीक है। यानी कि ऐसे लोग अफराद जो से होते हैं ना, अदल इंसाफ करने वाले होते हैं। ठीक है। ये इसका साइन है। और इसका जो हाकम से आ रहा है वो है जोहरा, वीनस, शुक्र, जो कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना एक मोहब्बतों का, ठीक है, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है, खुशियों का, एक खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का सियारा माना जाता है। ये इनका स्टार है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वैसे आपने पहले भी मेरे चैनल पे आके प्रेडिक्शन की थी कि जो 2025 है उसमें जो है इमरान खान की जो रिहाई है उसके चांसेस नहीं है कि वो मुमकिन हो सके। बाकी मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी प्रेडिक्शंस की, लेकिन जो आपने प्रेडिक्शन की वो अब तक जो है वो दुरुस्त साबित हुई। अब मैं आपसे इसी वाले से सवाल करने जा रहा हूँ, क्या इमरान खान की जो रिहाई है वो आने वाले वक्त में 2026 में मुमकिन है कि उनकी रिहाई हो सके? जी देखिए, 5 अक्टूबर 1952 इमरान खान की पैदाइश हो गई। आपको उनका मैंने स्टार भी बता दिया। जी, एस्ट्रोलॉजी को तो सबसे पहले आसान लफ्जों में बताना चाहिए कि देखने वालों को भी सुनने वालों को पता चल सके। अब जरूरी तो नहीं ना कि क्या इमरान खान ही 5 अक्टूबर को पैदा हुआ, दुनिया में और भी कितने लोग 5 अक्टूबर को पैदा हुए होंगे। लेकिन ये देखा जाता है कि 5 अक्टूबर 1952 को चांद किस बुर्ज में था? चांद था बुर्ज हमल में, इसलिए इनका बन गया कमरी जायचा बुर्ज हमल, एरीज। अब एरीज में मौजूदा स्टार्स की पोजीशन देखी जाएगी। सैटर्न जोहल 12वें घर में। अब 12वां घर होता ही कैद का, खामोशी, तन्हाई, आइसोलेशन, मुराकबात, सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट लेना, इमेजिनेशन पावर, ड्रीम्स वर्ल्ड, ये 12वां घर है। अब इसने तो यहां पर मौजूद रहना है 1 जून 2027 को, क्योंकि ये सियारा ऐसा है कि जायचे में 12 घर होते हैं ना, एक घर में 2.5 साल क्याम करता है। अब ये तो अपनी पोजीशन यहाँ पे ये बता रहा है कि 2.5 साल कैद मुमकिन हो सकती है, मगर हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। अब जो दूसरा एक सियारा है ना वो जुपिटर, मुश्तरी, बृहस्पति,
वो इनके जायचे में ना 12 सालों बाद हालते शरफ में चौथे घर आया। ठीक है। अब वो चूंकि दाखिल हुआ है 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक मौजूद रहेगा। ठीक। लेकिन उसके बाद ये दोबारा रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 1 जून 2026 से ये पीक टाइम पे आएगा। ठीक है। यानी कि फर्ज करें कि हर सियारे के 30 दर्जे होते हैं। जिस तरह एक इंसान कोई नई कंपनी ज्वाइन करता है, कोई नया ऑफिस ज्वाइन करता है या घर में कोई नया एंट्री देता है ना, उसको थोड़ा सा माहौल एडजस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है। अब इसी तरह ये सियारा यहाँ पर भी एंटर हुआ। तो यहाँ पर ये ऐसी पोजीशन कह रहा है कि सबसे पहली बात ये कि 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक 30% चांस है इमरान खान का घर शिफ्ट हो जाए। लेकिन चूंकि ये कमजोर है, अभी पहला दर्जा है, असल दर्जे में आना है 1 जून 2026 से। वहां पर फिर आप देखेंगे जब ये 1 जून 2026 से लेकर आगे कंटिन्यू नवंबर तक इनके जायचे में चौथे घर होगा, तो हो सकता है आप ये अचानक खबर सुने कि इमरान खान साहब घर शिफ्ट हो गए। ठीक हो गया जी। दोस्तों, प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और आप हमारे चैनल पर तशरीफ लाए। दोस्तों, आज हमने बात की एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और इमरान खान साहब के जो कमरी जायचा है उसके हवाले से हमने बात की कि उनकी रिहाई उनके स्टार्स के मुताबिक क्या मुमकिन हो सकती है अगले आने वाले ईयर में या नहीं। इसी तरह हमने उनके बच्चों के हवाले से बात की, होना या ना होना ये मेरे अल्लाह ताला के इख्तियार में होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। दोस्तों, अगर आपको अपना जायका बनवाना हो, अपने स्टार्स के हवाले से कोई बात पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।